का। इससे प्रीवियस हम 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला वाला जो था उसके अंदर क्या था, उसमें था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ गिवन, दूसरा था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ नॉट गिवन। आज हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और थोड़े से टेढ़े हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है इसका तीसरा वाला। कहता है भाई एक्स वाई और जेड जो है ना वो साझेदार हैं और 5:3:2 में साझेदारी कर रहे हैं और चिट्ठा जो है ये दे रखा है। क्रेडिटर दे रखे हैं, पीएफ दे रखा है, WCR दे रखा है, तीनों की पूंजी है। सर, हाँ जी। केस थर्ड वाले का नाम क्या है? केस थर्ड की हेडिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। उसमें है मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मैं बता दूंगा अभी आपको। बैंक दे रखा है, डेटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है और फिक्स एसिड दे रखे हैं। ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। और नीचे क्या कहता है, नीचे कहता है कि जी वाई जो है ना वो रिटायर हो रहा है बीच वाला, और कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 1,12,500 एंड वाई शेयर इज़ टू बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। मतलब कि हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। गुडविल की वैल्यू इतनी है और वाई का शेयर एक्स और जेड के अकाउंट से होगा। अब पहले देखिए ये जा रहा है, ये जा रहा है, वाई जा रहा है, तो ओल्ड रेशो तो ये थी और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो अलग है, 5:2 नहीं है बेटा, अलग है। ओल्ड दे रखी है, न्यू दे रखी है, दोनों रेशो यहाँ पे दे रखी है। तो गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी है। निकाल के गुडविल की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। फिक्स एसिड की वैल्यू एप्रिशिएटेड हो रही है, एप्रिशिएटेड का मतलब होता है बढ़ना। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ लिखा हुआ था बाय, यहाँ लिखा हुआ है टू। जैसे स्टॉक कितना दे रखा है 82,500 और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक बी रिड्यूस टू 75,000। तो इसका मतलब क्या, जब टू लिखा है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक की वैल्यू 75,000 तक आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक की वैल्यू 75,000 से कम हो गई है। कहीं आप रिवैल्यूएशन बना दो, रिवैल्यूएशन बना दो, ले भाई यहाँ पे लिख दिया आपने स्टॉक और 75,000 रुपये यहाँ चढ़ा दो। वो ये नहीं कह रहा स्टॉक की वैल्यू 75,000 से कम हो गई है, स्टॉक की वैल्यू 75,000 तक आ गई है। कम कितनी हो गई है, मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 7,500 से कम हो गई है। उसके बाद एक चौथा पॉइंट दे रखा है, मतलब ये वाला पहला वाला जो पॉइंट है ये गुडविल का है, ये दोनों पॉइंट रिवैल्यूएशन के हैं। और ये वाला जो पॉइंट है देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। वो पार्टनर जा रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, तो भाई उसके पैसे वैसे देने पड़ रहेंगे, उसका हिसाब किताब। तो कहता है वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका जो यूज़ है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगा। मतलब यहाँ वाई को पैसे किस तरीके से देने हैं, सीधा नहीं दे रखा कि वाई को इतने पैसे दे दो। वाई को पैसे तो देने हैं, लेकिन उसको पैसे कुछ इस तरीके से देने हैं, एक्स और जेड पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि उनकी कैपिटल की प्रोपोर्शनेट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये अभी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे इस मुद्दे को समझेंगे। पहले मैं ये 2 पॉइंट कर लेता हूँ, ये रिवैल्यूएशन के हैं छोटे छोटे, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो भाई फिक्स एसिड की वैल्यू 20% से बढ़ रही है, तो 20% हम इसका निकाल लेंगे। 10% 18,750 होता है, 20% जो है 37,500। और स्टॉक की वैल्यू 7,500 से घट रही थी। फिक्स एसिड की बढ़ रही है, एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो इधर, स्टॉक की वैल्यू घट रही है तो इधर। इधर है 37,500, इधर है 7,500, 30,000 रुपये का मेरे को फ़ायदा हो रहा है। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 में। 15,000 इसको मिल गए, 9,000 इसको मिल गए, 6,000 इसको मिल गए। तो मैंने दूसरी और तीसरी एडजस्टमेंट पूरी कर दी। रीवैल्यूएशन में केवल 2 ही पॉइंट थे। अब आती है बात मुद्दे की। मुद्दा क्या है, मुद्दा है यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है मुद्दा है, तो यहाँ पे बेटा बहुत पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में कोई बटने वाली चीज़ है। तो बैलेंस शीट में मेरे को बटने वाली की चीज़ क्या दिख रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये मेरे को बटने वाली चीज़ दिख रही है।
22,500 रुपये की। और मेरे को यहाँ पे एसिड साइड पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ पे नहीं है, IFR पी एंड एल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे बनाते हैं पी एंड एल पार्टनर कैपिटल अकाउंट? देखिए, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस BD, तीनों साझेदारों की ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले हमने यहाँ पे उतार दी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे बेटा जनरल रिजर्व नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखना है। यहाँ जनरल रिजर्व थोड़ी है, वर्कमैन है, यह आएगा वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, ओल्ड रेशो में वर्कमैन कंपनसेशन हमने बांट दिया, और ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था ये भी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल डाल दी, ओपनिंग कैपिटल डाल दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस शीट के अंदर जो बटने वाली चीज़ें थी वो डाल दी। अब हम बात कर लेते हैं गुडविल की कैलकुलेशन की। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए, गुडविल ही सीख लेते हैं पहले। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, पहले हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। ओल्ड जो है, ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो जो है 5:3:2, ये ओल्ड है। न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो जो है वो बेटा 3:2 है। ठीक है, ये रिटायर हो रहा था। ठीक है, तो गेनिंग रेशो मुझे निकालनी है, ये x है और ये z है। तो x का हम निकाल लेते हैं पहले। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है? न्यू माइनस ओल्ड। तो 3/5 न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ओल्ड है। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, और 6 - 5, तो 1/10 जो है, 1/10 जो है x का वो आ जाएगा शेयर। इसी तरीके से z का भी निकाल लेते हैं। z का न्यू शेयर कितना है? 2/5, और ओल्ड कितना है? 2/10। एलसीएम ले लेते हैं, 10 आएगा, और क्या कहते हैं 4 - 2, तो ये आएगा बेटा आपका 2/10। इसका आ गया 1/10, इसका आ गया 2/10, दोनों को साथ में रख देते हैं। एक का 1/10 आया, एक का 2/10 आया, तो मेरे पास गेनिंग रेशो क्या आ गई भाई? मेरे पास गेनिंग रेशो आ गई 1:2। जब मेरे को ओल्ड और न्यू जब दोनों गिवन होती है तो भाई न्यू में से ओल्ड को माइनस करके गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, ये हमने सीखा है। तो मेरे को गुडविल का पैसा x और z किस अनुपात में देंगे? 1:2 में देंगे, ये मैंने निकाल लिया। अब हम देखते हैं y के कितने पैसे बन रहे हैं भाई गुडविल के अंदर। गुडविल की जो वैल्यू है 1,12,500 है, 1,12,500 है। y का शेयर कितना है गुडविल के अंदर? y का शेयर है 3/10। तो हमें क्या करना है, जो गुडविल की वैल्यू है 1 0 से 1 0 इसको काट देते हैं, और 11250 मल्टीप्लाई 3, तो y का जो शेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? y का शेयर बन रहा है 33,750। इतने पैसे y को मिलने हैं। x कितना देगा और y कितना देगा, इसकी हम जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। 33,750 किस रेशो में देगा? अभी मैंने गेनिंग रेशो निकाली थी, क्या आई थी सुरभि गेनिंग रेशो? तनीषा क्या आई थी गेनिंग रेशो? एक का 1/10 आया था, और शायद सर मैं बताऊं 1:2 आई थी। तो आपको क्या करना है, 1/3, तो ये x कितना देगा? x जो देगा 11,250 देगा, और z की अगर बात करें तो ये कितना देगा? ये देगा 22,500, ये अमाउंट देगा भाई। अब इस चीज़ को ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इस चीज़ को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से दिखाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, x और z, x कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल अकाउंट, इसको पैसे मिल गए, y के अकाउंट में डाल दिए, और दो जगह इफेक्ट पड़ता है, दो जगह, इसको तो मिल गए, और इनके अकाउंट से काट के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं y कैपिटल अकाउंट, x के और z के अकाउंट से पैसे काट के दिखा दिए। हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया बेटा। हमने पहला पॉइंट कर लिया, हमने दूसरा पॉइंट कर लिया, और हमने तीसरा पॉइंट कर लिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट जो है हो चुके हैं। अब बात करनी है
फोर्थ पॉइंट के रिगार्डिंग, ये आपको पॉइंट समझना है, ये पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए सर हाँ जी, जो 11250 आया है ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना? हाँ, जो उसका शेयर आया था 33,750, 33,750 जो गुडविल का शेयर आया था उसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कराए। अब हमें बात करनी है कि किस रेशो में जो है ये हमें y को पैसे देने हैं। यहाँ क्वेश्चन में y बी पेड अमाउंट, y को हमें पैसे देने हैं लेकिन कितने देने हैं ये नहीं बताया गया। कह रहा है y को हमें पैसे देने हैं लेकिन y को पैसे कुछ इस तरीके से देने हैं कि पहले तो x और z पैसे लेकर आएंगे। ब्रॉट इन बाय का मतलब क्या होता है? ब्रॉट इन बाय का मतलब होता है वो पैसे लेकर आएंगे, ठीक है। सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको जो है ना सबसे पहले तीनों का x का देखिए, x का क्या करेंगे, इधर का टोटल करके ये वाली डिजिट को माइनस कर देंगे तो इसकी बैलेंसिंग आ जाएगी x की। इसका इधर का सारा टोटल करके, इधर तो कुछ है नहीं, इसका आ जाएगा 1,33,500। इन सब की आपको पहले बैलेंसिंग निकालनी है, तीनों की, x की, y की और z की। उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करा, तीनों की बैलेंसिंग निकालेंगे और तीनों की बैलेंसिंग को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद तीनों की बैलेंसिंग निकाली है, ठीक है। ये किसकी थी, ये y की है, ये x की है और ये z की है। तीनों की बैलेंसिंग निकाली और तीनों की बैलेंसिंग निकालने के बाद उसको क्या कर दिया, उसको हमने जो है ऐड कर दिया बेटा। ऐड करने के बाद इस कैपिटल को 3,67,500, इस कैपिटल को ये जो आई है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3:2 में करेंगे तो x और y का कितना पैसा आ रहा है, x का आ रहा है 2,20,500 और y का आ रहा है 1,47,500। अब इस डिजिट को क्या करना है, ये जो 2,20,500 और 1,47,500 ये जो डिजिट आई है, पहले क्या करा है बेटा, पहले तीनों की कैपिटल को ऐड करा, जो भी अमाउंट आया उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया और ये जो फिगर आती है इसको CD कहते हैं, CD। हमें क्या करना है, इस फिगर को ये 2,20,000, देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि x की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन ये x की थी बेटा, ये z की थी और क्या कहते हैं ये y की थी। x की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी 2,20,500, 2,20,500 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कितनी है, उसकी तो 1,80,000 लगी हुई है, तो उसके पैसे कम लगे हुए हैं। कितने पैसे और लेकर आएगा बेटा, वो 40,500 रुपये और लेकर आएगा। और y के z के कितने होने चाहिए थे, z के होने चाहिए थे 1,47,500, लेकिन z के कितने लगे हुए हैं, z के केवल 54,000 रुपये लगे हुए हैं, उसके भी कम लगे हुए हैं, तो वो और लेकर आएगा 93,000। x लेकर आएगा इतने और z लेकर आएगा इतने पैसे वो लेकर आएगा बेटा, ठीक है। तो आपको देखिए दोनों पैसे लेकर आएंगे ये, तो हमने यहाँ लिखा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, और ये इतने लेकर आया, ये इतने लेकर आया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, ये टॉपिक में आपको क्या समझाना चाह रहा है, ये जो दोनों पैसे जो लेकर आए हैं ना, जब आप 93,000 का और 40,500 का जब आप इसका सम करोगे बेटा, ये x लेकर आया है, x की डेफिशिएंसी है, और ये ये x लेकर आया है और ये z लेकर आया है, उनके इतने पैसे कम पड़ रहे थे। और जब आप इसका सम करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,33,500, जो कि किसके पैसे हैं, जो कि पैसे हैं y के, y को जितने पैसे देने थे। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एडजस्टमेंट, y को हमें पैसे देने हैं, लेकिन y को पैसे कुछ इस तरीके से देने हैं, पहले x और z पैसे लेकर आएंगे, और किस रेशो में लेकर आएंगे,
अपनी कैपिटल की प्रोपोर्शनेट में लेकर आएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर आएंगे। पहले ये दोनों पार्टनर पैसे लेकर आएंगे और उन दोनों का जो सम होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जितना वाई को देना है। तो क्या करा मैंने इसके अंदर, मैंने पहले इस केस के अंदर पहले तीनों पार्टनरों की आपको बैलेंसिंग निकालनी है। पहले आपको तीनों पार्टनरों की बैलेंसिंग निकालनी है। तीनों की बैलेंसिंग को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी आई इतनी, इसकी आई इतनी, और ये जो फिगर है ये CD में आपको लिखना है, CD में। अब इसका मतलब क्या है, ये x की थी, ये z की थी और ये y की थी। x की इतनी होनी चाहिए लेकिन है कितनी, इतनी, तो ये इतने पैसे लेकर आएगा। यहाँ बेटा तीनों की ऐड करिए आप, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए। अगर यहाँ तीनों की कैपिटल ऐड हो रही है, तीनों की, जो हमने इससे पीछे क्वेश्चन जो करे थे ना बेटा, मैंने जो अभी इससे पीछे केस सेकंड पढ़ाया था आपको, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, वहाँ जो पार्टनर जा रहा होता है उसकी कैपिटल को ऐड नहीं करते बेटा, वहाँ पे केवल उसकी ऐड होती है जो कंटिन्यू है, रिटायर वाले की ऐड नहीं होती। लेकिन इस वाले केस में रिटायर वाले की भी ऐड होती है, तीनों की ऐड होगी, जो कैपिटल आई है वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर CD होगा। लेकिन जो मैंने केस 2 कराया था उसमें केवल रिटायर वाले की ऐड होती है और न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो CD होता है। यहाँ तीनों की ऐड होगी, रिटायर वाले की भी और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी। ये डिफरेंस है उस वाले केस 2 और केस 3 में। फिर क्या करेंगे, ये हो गया आपका पूरा का पूरा इसकी बैलेंसिंग, और इसके पैसे देंगे। क्योंकि इसके पैसे क्यों देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा है वाई बी पेड अमाउंट, वाई को पैसे देने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई को तो पैसे देने हैं, लेकिन पैसे देने हैं पहले एक्स और जेड लेकर आएंगे। तो पहले तो ये लेकर आए एक्स और जेड इतने, और इन दोनों का सम उसकी कैपिटल के बराबर होगा, और इसको हमने पैसे दे दिए 1,33,500। इस वाले केस में रिटायरमेंट वाले पार्टनर की कैपिटल को ऐड किया जाता है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है फिर आती है बैलेंसिंग वही पुरानी को देख के बनेगी। बैंक डेटर ये तो ऐसे ही आ जाएंगे, इन दोनों की एडजस्टमेंट थी ये लिख देंगे। क्रेडिटर ऐसे ही उतार देंगे, PF ऐसे ही उतार देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ गया, बात ख़त्म। एक्स और जेड की कैपिटल जो CD होता है वो आ गया। लोन अकाउंट है नहीं यहाँ पे, वाई का वाई तो गायब ही हो गया, उसको हमने पेमेंट कर दी, किस्सा ख़त्म। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे समझना है, ये है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उस वाले से ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी जो है वो 3 साझेदार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। TR जैन में भी सिर्फ एक ही है, आपके पास जो भी बुक है एक क्वेश्चन है बस ये उसमें, और आता है ये बोर्ड में। कह रहा है भाई ये 3:2:1 में पार्टनर है और जो चिट्ठा है ये दे रखा है। क्रेडिटर ये रहे, BP ये रहे, जनरल रिजर्व और तीनों की कैपिटल दे रखी है। कैश है, डेटर है, प्रोविज़न, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, गुडविल। तो अगर हम बैलेंस शीट के अंदर बेटा बटने वाली चीज़ों की बात करें, एक तो जनरल रिजर्व है और एक पुरानी गुडविल है जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है। बैलेंस शीट के अंदर 2 चीज़ें हैं। अब जरा हम बात करते हैं, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। अब इन एडजस्टमेंट को ध्यान से समझिए। पहले एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहली एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट राइज्ड बाय 1000 रुपीज़। क्या हुआ इसका मतलब, कह रहा है प्रोविज़न हमने 3000 का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो है ना वो 1000 रुपये से राइज्ड बाय 1000 रुपये से और बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू 10% से घट गई और फर्नीचर की 5% से घट गई, ठीक है जी। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ 11,000 एंड इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। क्या बोला इसने बोला देयर इज एन
आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस, मतलब आपके ऊपर एक क्लेम है, किस चीज़ का क्लेम है आपके ऊपर? आउटस्टैंडिंग डैमेजेस, मतलब कुछ ख़राब हो गया था, कुछ डैमेज हो गया था, तो उस चीज़ का आपको पे करना है 1100 रुपये। लेकिन मैं मेरी बैलेंस शीट में तो यहाँ कहीं ऐसा कुछ है नहीं आउटस्टैंडिंग क्लेम, तो आप ये क्या है, ये हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने रुपए की? 1100 रुपये की। उसके बाद कह रहे हैं क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय 6000। इसका क्या मतलब होता है कि क्रेडिटर 30,000 रुपये के हैं और लिखा हुआ है क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय 6000। क्रेडिटर जो है क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, क्रेडिटर जो हैं 30,000 के जो हैं, उसमें से अब 6,000 ऐसे हैं जिसको पैसे नहीं देने। क्रेडिटर 30,000 के हैं और उसमें से 6,000 ऐसे हैं अब उसको पैसे नहीं देने, तो मज़े आ गए मेरी तो लाइबिलिटी कम हो गई, 24,000 रुपये देने हैं बस। उसके बाद कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, ये न्यू गुडविल दे रखी है, एक पुरानी गुडविल भी है और एक नई गुडविल भी है। यहाँ तक क्वेश्चन तो ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई ऐसा कोई पॉइंट आया ही नहीं जो हमने अभी तक ना कराओ, सारे रिवैल्यूएशन के हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब रिवैल्यूएशन के पॉइंट हैं। पॉइंट जो है यहाँ पे वो बेटा पॉइंट है एफ। ये एफ पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है बी इज पेड इन फुल, बी इज पेड इन फुल, बी को फुल अमाउंट पेड किया जाएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे, बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ तक की जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, ये अभी मैंने जो ऊपर आपको क्वेश्चन कराया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बी को पैसे दिए जाएंगे, जैसे वहाँ पे लिखा था वाई को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वाई को पैसे कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, पहले एक्स और जेड लेकर आएंगे पैसे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और कैपिटल की प्रोपोर्शनेट पे। तो यहाँ पे भी यही लाइन लिखी हुई है कि भाई बी को तो पैसे मिलने हैं, बी रिटायर हो रहा है, बी को पैसे मिलने हैं, लेकिन उसको पैसे तो मिलने हैं, लेकिन पहले ए और सी जो है ना, ए और सी पहले पैसे लेकर आएंगे। यहाँ तक तो क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी ऊपर आपको कराया, बस इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है बेटा। क्या कह रहा है? पैसे तो वो लेकर आने हैं, आपके पास पहले ही कैश कितना है? आपके पास पहले ही 18,000 रुपये का कैश पहले ही है, 18,000 का कैश आपके पास पहले ही है। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अब वो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई वो पैसे तो लेकर आएंगे, हमें पैसे कुछ इस तरीके से देने हैं बी को कि आपके पास ना एंड में आपके पास 10,000 रुपये का कैश बचना ही बचना चाहिए। कैश इन हैंड रिमेन 10,000, आपके पास पे करने के बाद 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस जो है वो बचना ही चाहिए। इस तरीके से कुछ पैसे देने हमें। तो ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसकी ट्रीटमेंट होगी, पार्टनर कैपिटल पे इसका इफेक्ट पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, चारों पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन के हैं। प्रोविज़न 1,000 से बढ़ गया, प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो सुरभि जी किधर आती है बेटा? अगर मैं वहीं आ गया ना तो तुम्हारा जन्मदिन का पता है क्या बन जाएगा? अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट नहीं होता तो डेबिट ही आएगा, है ना? नहीं, मैंने अभी खोला नहीं अपना। पहले पॉइंट में बोला गया है, पहले हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं इसका। पहले पॉइंट में बोला गया है कि भाई प्रोविज़न 1,000 से बढ़ गया, प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है। तो अक्षिता जी जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट साइड आती है या क्रेडिट साइड आती है? अक्षिता जी क्या आप? डेबिट साइड आती है। तो भाई 1,000 रुपये से हमने प्रोविज़न बढ़ा दिया डेबिट साइड पे। उसके बाद कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 10% से घट गई, 18,000 का 10% 1,800 रुपये होता है, 1,800 रुपये स्टॉक की वैल्यू घटा दी। फर्नीचर की 5% से घट गई,
3000 का 10% जो होता है वो तो होता है 3000, 5% की बात करें तो वो होता है 1500, तो 1500 रुपये हमने यहाँ घटा दिए। उसके बाद कह रहा है एक क्लेम था हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग डैमेजेस का, वो अब हमें देना है। तो देना है तो भाई ऊपर तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अब मुझे देना है, तो इसको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहते हैं। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इस तरफ आती है क्रेडिट साइड पे। प्रोविज़न चढ़ा दिया, स्टॉक चढ़ा दिया, फर्नीचर चढ़ा दिया, क्लेम चढ़ा दिया, और लास्ट में लिखा था 6000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे हैं जिसको आप पैसे नहीं देने। तो पैसे नहीं देने तो मज़े आ गए, फिर तो लाइबिलिटी कम हो गई आपकी। तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो इधर सारा मैंने डाल दिया जी, इधर जितना डालना था वो यहाँ पे आ गया, इधर जितना डालना था वो यहाँ आ गया। तो मेरे को यहाँ 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और ओल्ड रेशो में हमने इसको विभाजित कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद जो है रिवैल्यूएशन तो हमने बना दिया, सारे पॉइंट कर दिए हमने, A B C D सारे कर दिए। पहले हम गुडविल की ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल के अंदर बेटा ABC पार्टनर हैं, साझेदार हैं, 3:2:1 में, ठीक है। न्यू रेशो नीचे देनी रखी है कि किस रेशो में B रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशो तो देनी रखी क्वेश्चन के अंदर, ये जा रहा है ये, तो न्यू रेशो क्या होगी, न्यू रेशो 3:1 होगी। और गेनिंग भी क्या होगी, गेनिंग भी यही होगी 3:1, क्योंकि ओल्ड ही गेन होती है जब इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करें। तो हम निकाल लेते हैं जी Y का शेयर, Y का शेयर निकाल लेते हैं हम, 2/6 है, गुडविल कितनी है 22,000, तो यहाँ पे हम करते हैं 22,000 गुडविल है, और 2/6 जो है उसका रेशो है। तो 2/6 कितना होता है, 2/6 जो है ये आपका होता है 1/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1/3 होता है जी। अच्छा जी, ठीक है, 1/3 होता है। उसके बाद जो है एक मिनट रुकिए ज़रा, इसको हम 22,000 को डिवाइड कर देते हैं, 22,000 को डिवाइड कर देते हैं 1/3 से, 22,000 डिवाइडेड बाय 3, डेसिमल में आ रहा है, एक मिनट रुको ज़रा, 2/3 था ना, हाँ ठीक है बेटा, डेसिमल में ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देते हैं। अब क्या करें, आ रहा है तो y का जो है 22,000 2/6 है उसका, ठीक है, 2/6 है ना यहाँ पे, 3 4 5 6, ठीक है जी। तो आप जब 22,000 को डिवाइड करोगे तो अमाउंट आपके पास जो आएगा, ये आएगा आपका 7,333.33, ये अमाउंट आ जाएगा। 7,333 रुपये देने हैं, ठीक है। कौन देगा 7,333 रुपये, ये देगा A और C, किस रेशो में, 3:1 में, A और C देंगे 3:1 में। तो देख लेते हैं A कितना देगा, A जो देगा 3/4 कर देते हैं, A जो देगा बेटा, A देगा 5500 रुपये, ठीक है। और बाकी के जो पैसे हैं 7,333 रुपये, 1,833 रुपये ये जो है C देगा। ये हमने गुडविल की कैलकुलेशन पहले ही कर ली। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसको आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, हम अपना यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम पहले से यहाँ पे बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जो है बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ओपनिंग कैपिटल डालते हैं पार्टनरों की, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हम डाल देते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस BD, तीनों की जो है बाय बैलेंस BD, तीनों की ओपनिंग डाल देते हैं। कहाँ से आती है ओपनिंग कैपिटल, 40 40 30, ये यहाँ दे रखी है 40,000 40,000 और 30,000 ओपनिंग कैपिटल डाल दी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डाल देते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था 300 200 100, 300 200 और 100, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डाल दिया। बैलेंस शीट के अंदर जो बटने वाली चीज़ें हैं वो भी कर देते हैं बेटा,
जनरल रिज़र्व है 12,000 का, तो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिज़र्व 12,000 का है, तो 12,000 को किस रेशो में विभाजित करना है, ओल्ड रेशो में, 3:2:1 में, तो 3 डिवाइडेड बाय 6, 6,000 रुपये इसको मिल जाएंगे, और 2/6 4,000 इसको मिल जाएंगे, 2,000 इसको मिल जाएंगे। एक तो ये थी बटने वाली चीज़ बैलेंस शीट के अंदर, और जो एक ये थी पुरानी गुडविल, कितने की है, 10,000 रुपये की। तो यहाँ लिख देते हैं टू गुडविल 10,000 रुपये है, 10,000। तो 10,000 को हम जो है 10,000 को 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6, ए को मिल जाएंगे भाई 5,000 रुपये। उसके बाद कर देते हैं 2/6, इसको मिल जाएंगे बेटा 333, और इसको मिल जाएंगे क्या कहते हैं 1/6, इसको मिलेंगे 1667, डेसिमल में आएगा, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, एक बारी देख लेते हैं। हाँ ठीक है जी, हमने बेटा क्या करा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ओपनिंग कैपिटल डाल दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, बटने वाली चीज़ें थी वो डाल दी। अब गुडविल हमने निकाल ली थी, कितना कितना बन रहा था, तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं। गुडविल की अगर बात करें, बी जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए कैपिटल, यहाँ हम लिखते हैं बी कैपिटल, ए कैपिटल और सी कैपिटल, और किसके अकाउंट में पैसे चढ़ाने हैं, बी के अकाउंट में पैसे चढ़ाने हैं। कितने कितने मिल लेते, 5500 रुपये वो देगा, 1833 वो देगा, 5500 रुपये ये देगा, और 1833 रुपये ये देगा। यहाँ पे हम काट के दिखा देते हैं इनके अकाउंट से। यहाँ पे लिख देते हैं 20 कैपिटल, और ए के खाते से 5500 रुपये, और सी के खाते से 1833 रुपये, ये हमने काट के दिखा दिए। गुडविल की कैलकुलेशन हो गई, ओपनिंग कैपिटल डाल दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, बटने वाली जो चीज़ें थी वो डाल दी, और यहाँ से पैसे काट के दिखा दिए। हमने जितना क्वेश्चन दे रखा था बेटा, हमने वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है कर दिया है। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, टी पॉइंट सब हो चुका है, सब यहाँ से लेके यहाँ तक सब हो चुका है। हमें अब क्या करना है, ये एफ पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है। एफ पॉइंट की, बी को मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, तो बी रिटायरिंग पार्टनर है, बी को मुझे यहाँ पे पैसे देने हैं, लेकिन वही मुद्दा है कि बी को पैसे कुछ इस तरीके से देने हैं, पहले ए और सी पैसे लेकर आएंगे। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। कैलकुलेशन यहाँ पे बेटा किस तरीके से होगी वो आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। देखिए, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन समझनी है। कैलकुलेशन सारा का सारा लफड़ा यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन का है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। देखिए, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूँ तो ऊपर वाले केस के अंदर हमने क्या करा था, तीनों की कैपिटल को जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा केस डिफरेंट है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। ए और सी कितना पैसा लेकर आएंगे, ए और सी कितना पैसा लेकर आएंगे, ये हमको निकालना है बेटा। तो ये कैसे निकालना है हमें, ये आपको सीखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सी की बैलेंसिंग कर लीजिए। जो बी है, बी की बैलेंसिंग करिए। बी का कितना आ रहा है, इसका इधर का करिए, कितना लिखा हुआ है 40,000, और इधर का लिखा हुआ है 200, इधर लिखा हुआ है 4,000, एंड इधर लिखा हुआ है 5500, और इधर लिखा हुआ है 1833। इसका जो इधर का आ रहा है, ये आ रहा है 51,533। उसमें से माइनस कर देंगे 3333, ये माइनस कर देंगे, तो बी की जो फिगर आ रही है बेटा, बी की वो आ रही है 48,200। बी की जो बैलेंसिंग आ रही है, बी रिटायर हो रहा है, तो बी की जो बैलेंसिंग आ रही है वो 48,200 आ रही है। मतलब बी को बेटा इतने पैसे पेड करने हैं, बी को इतने पैसे पेड करने हैं, 48,200 रुपये। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ए और सी कितना पैसा लेकर आएंगे, बी को जितने पैसे देने हैं वो
48,200 रुपये। और आपको वो जो लास्ट वाली लाइन थी, लास्ट लाइन में ये लिखा था कि हमें पैसे कुछ इस तरीके से देने हैं बी को कि भाई हमारे पास कैश में ना मिनिमम 10,000 रुपये रहने चाहिए। तो मिनिमम जितना पैसा हमें चाहिए वो ऐड करते हैं और हमारी बैलेंस शीट के अंदर जितना कैश अभी है उसको माइनस करते हैं। जितना बी को देना है वो मिनिमम बैलेंस जितना मेंटेन करना है उसको ऐड करते हैं और हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर जितना बैलेंस होता है उसको माइनस करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक फिगर निकल के आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम, ये आ गई 40,200 रुपये, ये आई 40,200 रुपये। अब आपको क्या करना है, ये 40,200 कैसे आया है ये आपको बेटा सबसे पहले समझना है। क्या करा मैंने, बी को जितने पैसे, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, ये फॉर्मूला होता है, रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उसकी कैपिटल प्लस मिनिमम बैलेंस जितना मेंटेन करना है वो और माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस जो होता है बैलेंस शीट के अंदर वो। रिटायरिंग वाले की कैपिटल, मिनिमम बैलेंस और एग्जिस्टिंग बैलेंस। मेरे पास यहाँ से फिगर आई 40,200। अब आपको क्या करना है, ये मैंने बी की बैलेंसिंग करी थी बेटा, अब आपको क्या करना है, ए और सी की भी बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ए की और बी की बैलेंसिंग करी तो कितना आया, ए की बी की बैलेंसिंग करी तो आया बेटा 64,400, 64,400 आया। अब आपको क्या करना है, ए और सी की जो आई वो और क्या कहते हैं बी की आई वो, इन दोनों, इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। या आप इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अभी जो बेटा मैंने ऊपर केस कराया था, आपको क्या निकालना है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए, आपको निकालना है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आपको निकालना है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये आपको निकालना है। तो अभी जो मैंने ऊपर वाला केस समझाया था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे बेटा x की कैपिटल, y की कैपिटल और z की कैपिटल, ये तीनों कैपिटल को मैंने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी यही करना है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, a की कैपिटल, b की कैपिटल और c की कैपिटल, ये मैंने बैलेंसिंग निकाली थी तीनों की, a की, x की, y की और z की, तीनों की बैलेंसिंग निकाली थी। फिर अमाउंट आया था और फिर इस अमाउंट को न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया था, न्यू रेशो में, अगर आपको याद हो जो भी ऊपर वाला क्वेश्चन कराए। यहाँ पे बस एक स्टेप ज़्यादा है बेटा, आपको क्या करना है, ए की, बी की और सी की तीनों की बैलेंसिंग जो है, तीनों की बैलेंसिंग जो है वो तो करनी ही करनी है, लेकिन बैलेंसिंग के साथ साथ आपको बेटा इसके अंदर क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनिमम बैलेंस इतना होना ही चाहिए, तो वो जो मिनिमम बैलेंस है उसको बेटा ऐड कर देंगे, मिनिमम बैलेंस को, और एग्जिस्टिंग बैलेंस जितना है उसको बेटा माइनस करना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस ऐड करते हैं और एग्जिस्टिंग बैलेंस जो होता है वो माइनस करते हैं, तो आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी बेटा आपके पास 1,04,600। फिर इस 1,04,600 को किस रेशो, फिर वही करना है जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, इसको बेटा न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपके पास ये फिगर आएगी 78,450, 26,150, और ये जो फिगर होती है ये क्या है, ये फिगर बेटा CD है, CD। इसका मतलब क्या हुआ कि, अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी 78,450, लेकिन ए की कैपिटल कितनी है 40,200, तो ए और पैसे लेकर आएगा। सी की कैपिटल होनी चाहिए थी इतनी 26,150, लेकिन सी की कितनी है, उसकी तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है बिजनेस में, 64,400। सी पैसे ले जाएगा और ए पैसे लेकर आएगा। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेढ़ा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जो ऊपर वाला करा था उसमें सिर्फ तीनों साझेदारों की बैलेंसिंग को जोड़ा था और न्यू रेशो में विभाजित कर दिया था, हो गया था काम। यहाँ पे एक स्टेप और करना है, बैलेंसिंग तो जोड़नी है, लेकिन मिनिमम बैलेंस और एग्जिस्टिंग बैलेंस किसका, कैश अकाउंट का, वो भी यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मेरे पास अब ये फिगर आई 78,450 और 26,150, इसको हम कहाँ लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे टू बैलेंस CD। ए में लिखेंगे 78,450 और 26,150, इसको यहाँ लिखेंगे 26,150, ये लिख दिया।
फिर क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पे वो पैसे लेके आएगा और वो उसकी ए की तो बैलेंसिंग कम आ रही थी, ए की तो बैलेंसिंग कम आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। ए पैसे लेकर आएगा 42,650 रुपये, 42,650 रुपये ये लेकर आएगा, और सी के ज़्यादा लगे हुए थे तो टू बैंक सी बेटा पैसे लेकर जाएगा। सी कितने पैसे लेकर जाएगा, सी पैसे लेकर जाएगा क्या कहते हैं, सी पैसे लेकर जाएगा 2450। ये 2450 जो है 2450 जो है ये लेकर जाएगा। और आपको क्या, एक मिनट रुकना ज़रा, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने गलती से इसको ले लिया। ए की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी 78,450, और ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है इतनी, तो ए जो है कितने पैसे लेकर आएगा, ए पैसे लेकर आएगा 42,650। सी की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी और उसकी कितनी है, उसकी इतनी है, तो उसके ज़्यादा लगी हुई है, वो ले जाएगा। कितने लेके चला जाएगा वो लेके जाएगा 28,600 और माइनस 26,150, 2,450 रुपये वो ले जाएगा। सही करा था हमने, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे लिख देंगे 42,650 ये लेकर आएगा बेटा, और 2450 जो है ये ले जाएगा, इसकी ज़्यादा लगी हुई है। और टू बैंक बी के जितने पैसे बन रहे हैं उसके पैसे वापस कर देंगे। उसके पैसे जो बन रहे थे बेटा 51,533 में से माइनस करेंगे 48,200 उसकी पेमेंट कर देंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे 48,200, ये इसकी पेमेंट हो गई। ये है बेटा ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा, लेकिन आपको अगर वो ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, तीनों की कैपिटल को ऐड करा था उसके अंदर, फिर उसको न्यू रेशो में बांटा था, इस वाले क्वेश्चन में एक स्टेप और ज़्यादा करना है, सिर्फ इस लाइन की वजह से, इस वाली लाइन की वजह से। तीनों की कैपिटल को ऐड तो करना है, मिनिमम बैलेंस ऐड करते हैं, एग्जिस्टिंग माइनस करते हैं, फिर जो फिगर आती है उसको न्यू रेशो में डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होगी वो CD में लिखा जाएगा, फिर कंपेयर करते हैं किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। आ रहा है तनीषा कुछ समझ में?